तो आज का टॉपिक था नोड जेएस पे हमने प्रेजेंटेशन देनी थी मैंने। सो नोड जेएस जो है वो पहले बता देता हूँ, एक रन टाइम इन्वायरमेंट होता है जो बैक एंड वाली साइड पे चलता है। सो इसमें यही होता है कि जैसे हमारे पास एक V8 इंजन होता है, इसमें उसको अलग कर दिया होता है ताकि ऐसे हमारे जो कोड होते हैं वो जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो सिर्फ ब्राउज़र पे रन करता है। लेकिन अब हमने VS कोड को VS8 जो V8 इंजन था उसको हमने बाहर निकाल दिया उसमें से, ब्राउज़र से। तो अब हमारा जो नोड जेएस की हेल्प से हम ब्राउज़र के अलावा भी उसको रन कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट को। तो बेसिकली ठीक नोड जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट पे ही काम करता है, तो हमको मतलब जावास्क्रिप्ट के एक ही लैंग्वेज से हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे काम कर सकते हैं। सो अब नोड जेएस में ये होता है कि जैसे अगर मैंने एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया नोड का, और उसमें मैंने एक फाइल बना दी है जैसे index.js की, ये नोड के अंदर पड़ी हुई है यहाँ पे। सो पहले हमको यहाँ पे एक डायरेक्टरी चेंज करनी होती है और अपना फोल्डर एंटर करना होता है जो भी है। जैसे नोड है मेरा तो मैं इसको एंटर कर दूंगा यहाँ पे, यहाँ से एंटर करूँगा, ये मैंने डायरेक्टरी चेंज कर दी। अब हम देख लेते हैं पहले नोड मैंने मतलब नोड आपको इंस्टॉल करना होता है, मैंने किया हुआ है तो यहाँ पे चेक कर लूँगा। ये हमारा वर्जन है नोड का, इसका मतलब नोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे नोड कीवर्ड का यूज़ करूँगा तो नोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा नोड स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे मतलब कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, जैसे अगर मैंने डॉट हेल्प कर दिया तो वो कुछ को बता देगा चीज़ें, जैसे उसने बता दिया ब्रेक का यूज़ कर सकता हूँ, क्लियर का, रीड का, एग्जिट का, ऐसे कीवर्ड्स बता दिए 2-3 जो ऑलरेडी जिनका कोई मीनिंग है। फिर वैसे ही मेरे को अगर नोड से एग्जिट करना हो तो मैं डॉट एग्जिट कर दूँगा, तो यहाँ से वो एग्जिट हो गया। अब हमारे पास होते हैं जैसे नोड के अंदर एक फाइल हमारे पास हमने बनाई हुई है index.js की, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक package.json की फाइल होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा काम आती है क्योंकि उसके अंदर डिपेंडेंसीज होती हैं, हमारे पूरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन उसी एक फाइल के अंदर होती है। तो वो हम क्रिएट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। सो वो हम करते हैं npm init से। सो अब उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ये होगी। अब वो पैकेज का नाम मांग रहा है मेरे से कि क्या नाम देना चाहते हो पैकेज का, तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ उसका नाम। जैसे मैं अभी नोड पे काम कर रहा हूँ तो मैं उसको उसी के रिलेटेड नाम दे दूँगा एक। वर्जन उसने पूछा तो मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा जो हमको नहीं चाहिए, जो ऑलरेडी हमको मतलब जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते हैं हम एंटर कर देंगे। एंट्री पॉइंट नोड और ये ऐसा टेक्स्ट कमांड एंटर कर दी, गिटहब एंटर, और यहाँ से ऑथर का नाम मैं दे देता हूँ अपना ही, लाइसेंस में कर दूंगा आगे, यस कर दूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे मेरी एक फाइल क्रिएट होगी ऊपर इस फोल्डर के अंदर इंडेक्स के साथ में package.json, इसके अंदर हमारी डिपेंडेंसीज पड़ी हुई हैं यहाँ पे। सो यहाँ से मैं जैसे स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके अपनी एक और नई इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। जैसे जैसे यहाँ पे अगर मैं अपने नोड पे रन करूँगा किसी भी फाइल को, तो उसके लिए मैं कमांड दूंगा नोड index.js, जो कि मेरी फाइल का नाम होगा index.js। सो अगर मैं उसको चेंज चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे स्क्रिप्ट्स में जाके मैं यहाँ पे एक एंटर कॉमा करके कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पे एंटर करके मैं इसमें डाल दूंगा स्टार्ट। तो स्टार्ट एक कीवर्ड होता है इसमें कि हम किस कमांड से स्टार्ट करना चाहते हैं अपने इसके अंदर नोड को, यानी फाइल्स को रन किस कमांड से करना चाहेंगे। तो अच्छा शिवात, एक क्वेश्चन है। यस सर, यस सर। मतलब जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए मुझे ये सब स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है क्या? जावास्क्रिप्ट क्या? जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए मुझे नोड पे ये सब स्टेप फॉलो करना जरूरी होता है? ये तो मैं एक्सटर्नल बता रहा हूँ ना अभी, जैसे इसका इसका यूज़ ही मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये करोगे नहीं करोगे इससे उसका कोई मतलब नहीं है, जावास्क्रिप्ट आपका रन फिर भी होगा। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि अगर मैं जैसे नोड index.js करके कमांड को रन करता हूँ तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ अपने तरीके से। अगर मैं यहाँ पे अच्छा स्टार्ट के आगे कुछ नाम दे दूंगा यहाँ पे, जैसे कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने ऐसे ही बोल दिया इसको कि अब तू मतलब स्टार्ट करके मैं करूँगा node.js, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे नोड। तो पहले मैं इस कमांड से कर रहा था, अब जब मैं स्टार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैंने ये कमांड दे दिया, तो अब स्टार्ट करके सिंपली मैं उसको कर सकता हूँ एंटर। जैसे इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ इंडेक्स के अंदर यहाँ पे। सो अब अगर मैंने नोड को स्टार्ट करना है तो मैं सिंपली नोड स्टार्ट लिखूँगा, या मैं npm स्टार्ट लिखूँगा। सो अभी देखो अभी भी मेरा नोट चल गया। तो मतलब ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसे भी हम चेंजेस कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल पैकेज अपनी प्रैक्टिस की बना के रखी हुई थी, 1 मिनट, एक्सप्रेस की है ये, सोर्स रूटर, ठीक है, app.js। सो यहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ कि हमारा जो नोड के अंदर हम कैसे काम करते हैं।
तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा एक होता है नोड जेएस और एक होता है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस और नोड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन नोड को पढ़ना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमको सारी की सारी चीज़ें जो है क्लैरिफाई उसी से होती हैं। फिर हम एक्सप्रेस पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि फिर एक्सप्रेस पे चीज़ें और आसान हो जाती हैं, लेकिन कंसेप्ट हमको नोड से ही पता चलते हैं कि क्या कंसेप्ट, कैसे हम जाते हैं उस पर। सो यहाँ पे हमारे पास HTTP मॉड्यूल होता है, एक पैकेज होता है ये, जिसको हमने यहाँ पे मतलब रिक्वायर का मतलब होता है कीवर्ड, मतलब इंपोर्ट किया हुआ है अपनी इस नोड जेएस फाइल के अंदर। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं किसी चीज़ को, तो हम वहाँ पे रिक्वायर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो HTTP हमारे पास एक पूरा पैकेज होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करता है। तो इसमें यही है कि जब मैं भी सर्वर क्रिएट करता हूँ अपने नोड जेएस के अंदर, तो इंडेक्स के अंदर मतलब फाइल के अंदर जब मैं सर्वर क्रिएट करता हूँ, तो वो मैं HTTP की हेल्प से करता हूँ इसके अंदर नोड जेएस में। लेकिन एक्सप्रेस पे इसकी कोई नीड नहीं होती, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे भी। तो फिर उसके बाद जैसे मैंने इसको इंपोर्ट किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे इसको सर्वर के लिए दे दिया कि इस वेरिएबल के अंदर आप ये डाल दो कि http.create_server। ये एक हमारी कमांड या मेथड कह सकते हो इसको, जिसमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आते हैं। फिर हम यहाँ से लॉग मतलब प्रिंट कर सकते हैं console.log से, कि जावास्क्रिप्ट की तरह ही होता है, रिक्वेस्ट URL ये प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे कंसोल में। और मेथड कि मेथड में हो जाता है जैसे पोस्ट गेट, कौन कौन सा मेथड होता है हमारे पास, पैच होता है, तो ये इस तरह के मेथड जो हमने यूज़ किया होगा। फिर अब यहाँ पे ये राउटर्स होते हैं, हम राउटर्स के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। जैसे अगर /home डाला, तो मतलब अगर मैं अपने किसी सर्वर पे अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा, कर ही लेता हूँ वैसे, उसको बाहर जाना पड़ेगा, रुको। ये मेरा एक सर्वर है यहाँ पे, ये यहाँ से आया जो मैंने यहाँ पे सर्वर क्रिएट किया हुआ है। तो मैंने यहाँ console.log में जब सर्वर क्रिएट किया, तो मैंने उसको बता दिया, ये मैंने खुद से डाला, तो यहाँ पे पोर्ट दे दिया, और पोर्ट मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है 3001। तो यहाँ से जब मैं रन करूँगा सर्वर को, तो यहाँ से मैं जा सकता हूँ अपने उस पोर्ट पे जहाँ पे मेरा काम हो रहा है। अब इसमें मैं बता रहा था कि रिक्वेस्ट, हाँ, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे /home डाला है, तो मैंने बोला कि वहाँ पे अंदर हेडर में लिखा होना चाहिए कि मतलब हेडिंग दी हुई है एक वेलकम टू होम। तो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक होम बनाया हुआ है, एंकर लिंक दिया हुआ है एक एंकर टैग में। जब मैं इसको क्लिक करूँगा, यहाँ आ जाएगा वेलकम टू होम। तो ये उसी की हेल्प से आया, यहाँ पे /home आ गया, मतलब कि काम कर रहा है। तो मैं यहाँ से बैक पे जा सकता हूँ। फिर अब मैं कोड समझाता हूँ एक बार क्या किया हुआ है। तो मैंने इसको बोला कि अगर /home होगा और मेथड आपका गेट होगा। गेट का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर क्लाइंट जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा हो, रिस्पॉन्स हो ही नहीं आ रहा अभी। उस फिर मैंने यहाँ पे res.write का मतलब होता है रिस्पॉन्स भेजना। तो इसमें मैंने रिस्पॉन्स भेजा कि तुम दे दो वेलकम टू होम, जब भी वो /home वाले पेज पे आएगा। और उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न में मैंने दे दिया रिस्पॉन्स.end, मतलब रिस्पॉन्स को एंड भी कर दो, क्योंकि अगर ये एंड नहीं होगा तो फिर ये आगे चल पड़ेगा। आगे जैसे /man पे, वूमेन पे, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको एंड कर दिया। और हर बार हम एंड करते हैं जब तक हमारा लास्ट कंडीशन होती है, जैसे एल्स की होगी यहाँ पे। तो इसमें मैंने ऐड ऑन नहीं किया, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। फिर इसमें मैंने दे दिया अगर /man होगा तो तुम ये प्रिंट कर देना, रिस्पॉन्स ये दे देना, उसको एंड कर देना, व्यूमन में ये रिस्पॉन्स दे देना, एंड कर देना। और जब कुछ भी नहीं होगा, जब ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारे पास, तो जब ये होगा तो तुम क्या करना कि रिस्पॉन्स ये कंटेंट टाइप यहाँ पे होता है कि हम एक हेडर सेट कर देते हैं, मतलब कि एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन होती है ये, मतलब कोई बोलती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे हम दे देते हैं पैकेज के ऊपर कि मतलब अगर मैंने कोई फाइल डिक्लेयर की हुई है, तो मैंने ऐसे ही उसको बता दिया कि कौन से नाम की फाइल है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इसको प्रोवाइड कर दी। तो मैंने HTML में दे दिया उसको, तो कि उसका टाइप टेक्स्ट होना चाहिए और वो HTML में है। तो मैंने रिस्पॉन्स में सेंड कर दिया कि HTML में तुम ये लिख दो कि हेड जो है उसमें टाइटल डाल दो प्रैक्टिस का, और उसमें नया पर में अनऑर्डर लिस्ट ले ली, लिस्ट में वही सेम जैसे HTML में करते हैं, एंकर टैब ले लिया और /home दे दिया होम के लिए। तो अब होम के लिए, मैन के लिए, वुमेन के लिए मैंने दिया, और यहाँ पे सबके लिए अलग अलग बनाया हुआ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ होम पे, जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो ये होम पे आ गया, वैसे ही मैंने जब मैन पे क्लिक किया तो मैन पे आ गया, और वुमेन पे क्लिक किया तो वुमेन पे आ गया। तो इस तरह से हमारा Node.js जो है काम करता है इसमें। अब Node.js के अंदर इस तरह से हम फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, पूरी की पूरी हम फाइल को भी पास कर सकते हैं इसमें। और इसमें होता है जैसे, अब इसमें होता है कि जैसे हम किसी फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके दो मेथड होते हैं, एक होता है CommonJS का और एक होता है ECMAJS का, मॉड्यूल्स का। तो इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। मतलब अब इसमें क्या होता है, जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल में, वो भी एक CommonJS मेथड से।
तो उसमें आपके पास कीवर्ड होता है रिक्वायर्ड, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया रिक्वायर्ड, मतलब कॉमन जेएस का यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने रिक्वायर कीवर्ड का यूज़ किया, मतलब कि इंपोर्ट में कर रहा हूँ तो रिक्वायर कीवर्ड से कर रहा हूँ, मतलब कॉमन जेएस का यूज़ कर रहा हूँ। सो उसके बाद मेरे को जिस भी फाइल को इंपोर्ट करना है, अभी ये तो चलो एक मेथड हो गया ना जो मैंने पैकेज को उठाया। ऐसे अगर किसी फाइल में मैंने कोई कोड लिखा होगा, जैसे app.js में लिखा, तो मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कोड, एक मिनट, तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट भी लगाता हूँ साथ में कि इसको मैंने एक्सपोर्ट करना, तो आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट का मतलब हो गया कि आप कोई भी इसको यूज़ कर सकता है कहीं पे भी, किसी भी फाइल के अंदर, बस आपको कीवर्ड का यूज़ करना है इंपोर्ट। सो अभी मैं कहाँ था, इंडेक्स पे, यहाँ पे। तो इस तरह से हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं फाइल्स को। और ये तो हो गया कॉमन जेएस के बारे में। अब एक्मा जेएस में क्या होता है कि हम इंपोर्ट पूरा एक कीवर्ड ही मतलब लाइन ही चेंज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन डाली है, कहाँ गया वो, हाँ, जैसे मैंने इसमें रिक्वायर लिखा है, इसमें जैसे ये मैंने रखा हुआ है यहाँ पे कॉन्स एक्सप्रेस को रिक्वायर एक्सप्रेस, इसमें भी सेम। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम इंपोर्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हम हमारी लाइन होगी कि इंपोर्ट, और इस पैकेज का नाम दे देंगे जिसको इंपोर्ट करना है, फ्रॉम उसके पाथ दे देंगे आगे कि किस पाथ से वो आया है, और अगर वो पैकेज है तो कौन सा पैकेज है, फिर हम उसको प्रिंट करते हैं। तो ये इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे, जैसे एक मिनट, हेलो। हेलो हेलो, भगवान है क्या कॉल पे? हाँ, वेट वेट अभिनव ओके। प्रेजेंट कर रहा है सिवा कुछ। फिर मैंने वही सेम चीज़ एक्सप्रेस से की है। अब एक्सप्रेस में क्या होता है कि चीज़ें और ज़्यादा आसान हो जाती हैं, क्योंकि नोड में जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं वो हम खुद से कोड लिख रहे होते हैं, तो वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। मगर जब हम एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन होती हैं, हमको खाली पैकेज उठाने हैं और यहाँ पे डालने हैं, इंसर्ट करने हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, जब हम यहाँ पे अपना एक सर्वर क्रिएट करते हैं तो उसमें हमको HTTP की ज़रूरत नहीं होती। एक्सप्रेस को ऑलरेडी पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, उसके अंदर डिफाइंड होता है सारा कुछ। तो हमने सिंपल एक कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू एक कीवर्ड, ये हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने रिक्वायर कर दिया, यानी इंपोर्ट कर दिया एक्सप्रेस को। तो एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने से पहले हम उसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसका भी एक कमांड होता है, जैसे npm i एक्सप्रेस, तो वो एक्सप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। आई मतलब होता है इंस्टॉल। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर एक्सप्रेस को एंटर कर लिया ऐप के अंदर। अब जो भी काम है हमारा ऐप के जरिए होगा। सो अभी इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये रोटर बनाया है, जैसे मैंने यहाँ पे एक रोटर बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक मिडल वेयर है। हमारे पास एक्सप्रेस के अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि एक मिडल वेयर होते हैं वहाँ पे बने हुए, कि आपकी रिक्वेस्ट सीधे नहीं चली जाएगी आगे एंड में, बीच में मिडल वेयर्स होंगे जो पहले चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स देना चाहिए या नहीं, यानी रिक्वेस्ट को आगे भेजना चाहिए या नहीं। जैसे एक फॉर्म हो गया हमारे पास, उसमें यूज़र ने कोई डेटा एंटर किया और लॉगिन करके वो आगे आ गया, तो अगर मिडल वेयर नहीं होगा तो वो आगे चले जाएगा, चेक ही नहीं होगा। लेकिन मिडल वेयर पहले चेक करेगा उसने लॉगिन कर भी दिया या नहीं, अगर लॉगिन किया है तो ही वो उसको आगे भेजेगा नेक्स्ट करके, और नहीं किया होगा तो नहीं भेजेगा रिस्पॉन्स, या उसको कोई रिस्पॉन्स भेजेगा कि पहले आप लॉगिन करो। तो ये नेक्स्ट कीवर्ड इसमें ऐड हो जाता है, और इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, ऐप डॉट यूज़ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट। सो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग में ये लिख दिया, फर्स्ट मिडल वेयर ऐसे कुछ से क्रिएट कर लिया, तो मिडल वेयर क्रिएट हो गया, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट का मतलब होता है कि अब आप अगले पे चले जाओ, चेक हो चुका है, जो भी काम था वो अब आगे चले जाएगा। तो जब नेक्स्ट पे किया तो इस पे आ गया, इस पे जब मैंने नेक्स्ट किया तो फिर ये इस पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने दे दिया कि ऐप डॉट एक्सप्रेस। अब ये होता है हमारे पास एक बॉडी पर्सर होता है एक। सो ये क्या करता है कि जैसे हमारे पास नोड जेएस के अंदर जब भी हमको डेटा जैसे यूज़र ने एंटर किया, तो वो डेटा जो होता है वो चंकी फॉर्म में होता है। तो उसके लिए हमको एक एरे क्रिएट करना पड़ता है, फिर एरे के अंदर हमारी डेटा जो है वो स्टोर होगा, उसको स्टोर करते हैं। वो जो डेटा स्टोर होगा वो भी अभी करेक्ट फॉर्म में नहीं होगा, उसको करेक्ट फॉर्म में करने के लिए हम उसको बफर का यूज़ करते हैं। बफर के अंदर डेटा पूरा स्टोर होगा, और फिर वो उसको एक ऑर्डर में अरेंज करेगा, फिर उसको आगे पास आउट करेगा। फिर आगे पास आउट करने के बाद फिर उसको हम URL सर्च पैरम्स देते हैं, वो भी एक इसमें पैकेज ही होता है जो उसको की वैल्यूज पेयर में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम अपनी पूरी जो हमारा डेटा होता है उसको फिर हम प्रिंट मतलब एक फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस में इतना काम हमको करना ही नहीं पड़ता। एक्सप्रेस में हम सिंपल एक लाइन लिखते हैं, एक्सप्रेस डॉट URL ऐप डॉट यूज़ के अंदर। यहाँ पे बॉडी पर्सर भी दे सकते हैं, पर मैंने मतलब ये भी एक तरह का तरीका है, ये भी ईजी है। सो इसमें मैंने क्या कर दिया, फिर एक्सटेंडेड ट्रू, मतलब कि अब इससे क्या होगा कि जितना मेरा डेटा होगा मेरे को ना तो उसको कुछ ऐसे चंक फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, ना मैं ये देखूंगा कि उसको वो कन्वर्ट है या नहीं है, ऑलरेडी सारा काम हो चुका है। उसने सिंपल मेरे को जो भी मैं डेटा एंटर करूँगा वो मेरे को दे देगा गेट करके। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ये भी मैंने सेम चीज़ की है कि जैसे मैंने ऊपर एक बनाया हुआ है, यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे एक रोटर मिडिल वेयर बनाया हुआ है। ये मिडिल वेयर तब चलेगा जब आपका क्या होगा, जब आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ जैसे
जब भी अगर वो जब आपने कोई रोट उसमें दिया हुआ है, जैसे स्लैश होम का दिया है या स्लैश कॉन्टैक्टस का दिया है, तो अगर आप कोई ऐसा देते हो जो हमने कभी डिफाइन ही नहीं किया, तो उसके लिए वो देगा 404 एरर। 404 का मतलब है कि अब आप वहाँ पे हो ही नहीं इस वेबसाइट में, आप किसी अलग पेज पे चले गए हो, जो कि हमने डिफाइन ही नहीं किया अपनी इसके अंदर वेबसाइट में। सो उसमें बाकी ये लिसन करने का तरीका वही होता है, जैसे इसमें ऐप डॉट लिसन है, वहाँ पे था हमारे पास सर्वर डॉट, तो सर्वर में वहाँ पे डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे ऐप में हो रहा है, तो यहाँ पे ऐप डॉट लिसन से ये लिसन करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये दो चीज़ें की हैं कि ऐप डॉट मैंने क्या किया कि 2 फाइल्स बना दी अलग एक फ़ोल्डर के अंदर, जिसका मैंने नाम रखा फ़ोल्डर का रोड्स, और वो इसी प्रैक्टिस फ़ोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, यानी ऐप जहाँ पे पड़ा है। तो इसके अंदर मैंने 2 फाइल्स क्रिएट की हैं, एक होस्ट की और एक यूज़र की, और एक ऐप जेएस जो है वो अलग से है। मैंने क्या किया, पूरा ऐप जेएस के अंदर अपना डेटा डालने से अच्छा कि मैं उसको अलग अलग फाइल्स में डालूँ और फिर उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करूँ। तो वैसे ही मैंने क्या किया, मैं होस्ट पे चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, सेम चीज़ की, पहले एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया, यहाँ से मॉड्यूल आ गया हमारे पास, पूरा एक्सप्रेस आ गया। फिर यहाँ से मैंने एक वेरिएबल के अंदर रोटर ले लिया, ये एक मेथड होता है रोटर का अलग अलग फाइल्स के लिए। सो मैंने यहाँ पे दे दिया होस्ट रोटर डॉट गेट, मतलब कि अब क्या करो तुम, गेट मेथड का यूज़ होता है कि मतलब पूरा एग्जैक्ट सेम पाथ होना चाहिए, जैसे ये पाथ है तो पूरा एग्जैक्ट यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ होता तो ये नहीं चलेगा। सो डॉट गेट करके मैंने ये ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया पाथ और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, और कंसोल डॉट लॉग करके मैंने आगे आगे रिस्पॉन्स सेंड कर दिया। इसमें मैंने बोला कि अगर हेडिंग दे दो कि तुम्हारा जो होम है वो रजिस्टर हो चुका है, और इसके बाद इसमें इनपुट आ जाएगा, एक प्लेस होल्डर पे है, एंटर द योर नेम, नेम के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा डेटा स्टोर होगा इस वेरिएबल के अंदर, और वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, और सबमिट में उसका मतलब सबमिट बटन ही होगा एक, और ये मैंने पूरा का पूरा फॉर्म इसमें प्रिंट आउट कर दिया यूज़र के लिए कि जहाँ पे यूज़र अपना डेटा एंटर कर सकता है। तो ये जो डेटा यूज़र एंटर करेगा वो वही बॉडी पर से जो हमने वहाँ पे यूज़ किया है पीछे, तो उसी में वो पूरा डेटा स्टोर होगा और वो प्रोवाइड करेगा हमको डेटा। फिर वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे की है, मतलब इस कोड को ऐप डॉट जी एस से अच्छा मैंने इसमें बना लिया, और इसको मैंने एक वेरिएबल में दे दिया जो कि मेरा होगा होस्ट रोटर का। अब मैं इसी को एक्सपोर्ट करूँगा यहाँ से और वहाँ उसी फाइल में इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये पूरा डेटा आ गया, जैसे वहाँ पे गेट के लिए था वहाँ ये वैसे यहाँ पे पोस्ट के लिए, पोस्ट का मतलब हो गया जब यूज़र, पोस्ट का मतलब हो गया जब यूज़र सबमिट कर देगा, जैसे ही वो डेटा सबमिट करेगा, फॉर्म सबमिट करेगा, वो किस पेज पे आएगा, ऐड होम पेज पे आ जाएगा। सो यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट हमारे पास होता है जब भी हमको एक्सपोर्ट करना होता है, तो ये एक सिंटैक्स हो गया। उसमें मैंने बोला होस्ट ऑटो को एक्सपोर्ट करो, अब एक्सपोर्ट किया तो इंपोर्ट भी करेंगे कहीं पे, तो ऐप डॉट जी एस के अंदर मैंने इसको इंपोर्ट किया ऊपर, यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र रोटर, और यहाँ पे मैंने इसको होस्ट रोटर के लिए भी इंपोर्ट किया दिया होगा, रिक्वायर मतलब हो गया इंपोर्ट करना फाइल्स को। सेम चीज़ मैंने उसके लिए किया यूज़र रोटर के लिए, उसको भी मैंने वैसे ही सेम जैसे होस्ट रोटर के लिए किया, अलग फाइल में डाल के एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो अभी ये सेम वैसे ही चलेगा जैसे चलता है। मतलब यही होता है कि एक्सप्रेस से आप काफ़ी ईजिली चीज़ों को कर सकते हो ऐसे एज़ कम्पेयर टू नोड जेएस। नोड जेएस जो चीज़ों को थोड़ा कम्प्लेक्स कर देता है, मगर उसको पूरा बाइंड अप करो। हाँ, यस सर। ओके, सो बहुत यही अच्छा है प्रेजेंटेशन। यस सर। तो यही होता है कि आप नोड जेएस का जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक एक्सप्रेस के साथ आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन अगर नोड सीख लिया तो एक्सप्रेस आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओगे चीज़ों को। ओके, मेन हम यूज़ एक्सप्रेस का ही करते हैं, बस वही है, पर नोड जो है उससे समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग होती है अच्छी। जी, सो दैट्स ठीक, इट, इतना ही था। ओके।